की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार में बस थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रही है वोटिंग। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग डाले जा रहे हैं। तो देखिए बस थोड़ी ही देर में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज इनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी और बस थोड़ी ही देर में ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है चुनाव की, जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगी। और चुनाव को लेकर सबसे पहले अपडेट एनडीटीवी पर आप देख सकते हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। क्योंकि देखिए पहले चरण को लेकर बीजेपी के 32 और जेडीयू के 23 उम्मीदवार, आरजेडी के 42, कांग्रेस के 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं वीआईपी के 4 और सीपीआई के 7 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। एलजेपी के 1 और अदर्स की तरफ से 4 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान पर है, जिनकी किस्मत, जिनकी भाग्य जो है आज उनका फैसला ईवीएम में कैद होने वाला है। 7 बजे से ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, बस थोड़ी ही देर में, कुछ मिनटों में, और शाम के 6 बजे तक चलेगी। मेरी सहयोगी सुचारिता यहाँ स्टूडियो में मौजूद है और पटना में 121 सीटों पर मतदान का काम इसी वक्त शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है, बिहार में वोटिंग का काम शुरू हो गया है। सुबह के 7 बज गए हैं। बीते 1 घंटे से एनडीटीवी इंडिया पर कवरेज दिखा रहे हैं हम लोग, कैसे मॉक पोल चल रहे हैं, कैसे लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, कैसे पोलिंग पार्टीज पहुंचनी शुरू हो गई हैं। अब खबर ये आ रही है कि पोलिंग का काम, वोटिंग का काम शुरू हो गया है। राघोपुर की एक सीट, एक पोलिंग बूथ ऐसा है जहां पर बड़ी संख्या में मतदाता मौजूद हैं। ऑलरेडी मेरे सहयोगी जैनेंद्र ने वो रिपोर्ट हमको ग्राउंड से दिखाई थी। ये जो मॉक पोल हुआ उसकी विजुअल कुछ देर पहले के वो हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें राघोपुर की हैं। क्यू लगनी शुरू हो गई है, पंक्तियां, लंबी लंबी कतारें। बड़ी कवरेज मेरे साथ आप देख रहे हैं। हम दिन भर आज सबसे पहले अपडेट्स देते रहेंगे। आज बिहार अपनी किस्मत का फैसला कर रहा है। नीतीश कुमार लगातार 21वें साल में मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं? और क्या या फिर तेजस्वी यादव इस बार उनको पटखनी दे पाएंगे जो पिछली बार चूक गए थे? दोनों महागठबंधन के बीच अब सीधी फाइट होती दिखाई दे रही है। एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए। ये देखिए गिरिराज सिंह लखीसराय में, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं, वोट डालने सुबह सवेरे पहुंच गए। उन्होंने पहले ही कहा था कि सबसे पहले वोट डालूंगा। सुचारिता, गिरिराज सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार में पहले चरण का मतदान अब शुरू हो चुका है और बिहार किसको इस बार सत्ता पर बिठा रहा है, सत्ता पर काबिज कौन होगा, उसका मत आज तय कर रहा है। पहले चरण में 18 जिलों में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है और अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि हमारे सहयोगी इन 18 जिलों में जो बड़ी सीट्स हैं, जहां से मौजूदा सरकार के मंत्री इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े चेहरे जिनको आपने इस चुनाव भर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते देखा, आज इन 121 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें उन्हीं को जिताने या हराने के लिए ये कतारें बिहार में अलग अलग मतदान पोल्स पर, पोलिंग सेंटर्स पर लगना शुरू हो गई हैं। स्टूडियो में हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सतीश के सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आप दोनों का। आप तो लगातार इस चुनावों में बिहार को लेकर जो मूड है उसे समझा भी रहे हैं, लोगों तक बता रहे हैं। लेकिन पहले विकास के पास जाते हैं, क्योंकि बड़ी की सीट्स हैं इस चुनाव में, पहले चरण में, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फाइट्स बन गई हैं इस चुनाव में। विकास, जरा उनके बारे में सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल, देखिए सुचारिता, हम दर्शकों के सामने एक एक करके मल्टीपल सीट्स रखेंगे जहां पर बड़े चेहरे उन सीट्सों पर चुनाव मैदान में हैं जो पहले से ही हाई प्रोफाइल सीट्स रही हैं, या तो उनके वहां पर परिवार के लोग लड़ते रहे या फिर वो सीट पर बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरते रहे हैं। तो ऐसी सीट्स का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं और ये सीट जो है एनडीए और एमजीबी दोनों गठबंधन से हैं। और देखिए इस वक्त जो है तस्वीरें भी आपके सामने हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गिरिराज सिंह की हैं, जो कि लखीसराय में वोट डालने पहुंचे हुए हैं। 7 बजे सुबह सुबह पहला वोट डालने के लिए वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और देखिए तस्वीरों में यहाँ पर लग रहा है कि उनका स्वागत भी एक पौधा देकर किया जा रहा है।
तो चुनाव मतदान सेंटर पर मुझे लगता है कि शायद वो पौधा रोपने के लिए पहुंचे हुए हैं, या जो भी स्थिति है, स्थिति साफ हो जाएगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। मतदान सुबह 7 बज रहे शुरू हो चुका है, और न केवल आम मतदाता बल्कि बड़े नेता भी चुनाव में अपना मतदान करने के लिए पोलिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। तो आप भी घर से निकलिए, बाद में जलपान करिएगा, पहले मतदान करिए, क्योंकि यही आपके भविष्य की कुंजी बनने जा रहा है। तो देखिए, अब आपके सामने डेटा सेंटर पर हम तमाम उन चीजों को रखना शुरू कर देते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए, ये तस्वीरें आ रही हैं, देखिए ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। गिरिराज सिंह मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं लखीसराय में। इन तस्वीरों और देखिए, यहाँ पर मीडिया से भी बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। नेतृत्व में विकास, गरीबों का उत्थान, और सबसे बड़ा है जंगल राज बनाम विकास, क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का। बूढ़ा बाल साफ करो, काहे को भाई? 20 साल में नीतीश कुमार ने इसको खत्म करने का काम किया है। अब कोई सामाजिक सद्भाव लालू यादव हो या तेजस्वी यादव बिगाड़ नहीं। दादा, लेकिन आप वोट डाल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए, मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ वोट चोरी कौन कर सकता है? वो तो झूठा के बने क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा।